कहानी की शुरुआत होती है एक ब्रॉडकास्ट से, जो कि एक आंटू झांटू यूट्यूबर ले रहा होता है। ईचा नाम की औरत बताती है कि मैं रोज एक ही सपना देख रही हूँ, जहाँ पर एक बड़ा सा घर है, उसमें एक बड़ा ही टट्टों का सौदागर हैंडसम आदमी है जो रोज उसको पेलने की जुगाड़ में है। जब ईचा नाम की औरत आज भी सपना देख रही थी तो हमने देखा कि उसके करीब एक डीमन है, मतलब कि उसके ऊपर एक डीमन का कब्जा हो चुका है जो कि उसको बजाने की जुगाड़ में है। खैर, ईचा औरत की जब रात में आंख खुलती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है और उसको गुस्सा भी आता है, क्योंकि उसका जो लोग है वो रात में बहुत ज्यादा लेट आ रहा होता है। ईचा अपने लोग से बोलती है कि मुझे हर सामान बिल्कुल सही जगह पर चाहिए, और उसका लोग डरते हुए हर सामान को सही जगह पर रखता भी है, लेकिन एक डीमन का हाथ उस सामान को बिखेरने लगता है। वो इसलिए ऐसा करता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए, और ऐसा होता भी है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, उसका लोग बिना खाना खाए ही वहां से चला जाता है। और दूसरे दिन ईचा औरत अपने काम पर जाकर अपनी गोइन से बोलती है कि मेरा जो लोग है वो बदल गया है। ईचा बोलती है कि वो मुझे पहले की तरह अटेंशन नहीं दे रहा है। वहीं पर उसकी जो गोई बोलती है तू भी तो उसको अटेंशन नहीं दे रही, तू उसके लिए तैयार भी नहीं होती, ना उससे मीठा बात करती है। ईचा गोई उससे बोलती है कि तुझको अटेंशन चाहिए तो तू आज उसके लिए तैयार हो, तुझको आज कैसे अटेंशन नहीं मिलता। दूसरी तरफ उसका जो लोग होता है उनकी भी सेम भसड़ चल रही होती है। वहां पर उसका सीनियर उससे बोलता है कि तू उससे अच्छे से बात कर। आज रात जब ईचा का लोग घर आता है तो उसकी जो ईचा होती है बहुत अच्छे से तैयार हुई होती है, और वो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। और उन दोनों के बीच जब घमासान युद्ध हो रहा होता है तो हम एक डीमन को भी साथ में देखते हैं। जब ये घबाघब वाला युद्ध खत्म हो जाता है तो ईचा सो जाती है और वही सपना फिर से देखती है, जिसमें वो हैंडसम इंसान है। और वो हैंडसम जो लोग है वो उससे बोलता है कि ईचा तू यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। ईचा डर के मारे, जो ईचा औरत होती है वो डर के मारे नींद खुल जाती है, और उसके पेट पर एक फूल होता है जो कि उसने सपने में रखा होता है, वो हकीकत में भी दिखता है। ईचा औरत सोचती है कि ये फूल शायद उसके हस्बैंड ने रखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो वहां पर था ही नहीं। वो नीचे होता है, उसने उसके लिए ब्रेस्ट फेस्ट बनाया होता है, मतलब ब्रेस्ट ब्रेस्ट नाश्ता बनाया होता है। ये एक दूसरे से बातें करते हैं और अपनी पुरानी गलतियों को माफ कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब ईचा औरत अपने काम पर आई हुई होती है तो उसको स्टोर रूम में वही फ्लावर दिखता है जो उसके बेड पे था। जैसे भी उसको उठाने की कोशिश करती है तभी दूसरा हाथ उसको पहले ही उठा लेता है। तो वहां पर वो देखती है कि वो हैंडसम इंसान वहीं पर है जो उसके सपनों में देखने को मिलता है। जैसे जैसे हैंडसम आदमी ईचा लुगाई के पास आता है, वो क्या पता क्यों उससे डरती है, और जैसे उसकी शक्ल वो आईने में देखती है तो उसके फटके दो हो जाती है, क्योंकि आईने में उसे एक गंडमरा शैतान दिखाई दे रहा था, और उससे देखकर उसको उल्टियां होने लगती है। उसकी उल्टियों की आवाज सुन के उसकी गोई भी उसके पास आ जाती है, और लेकिन जो ईचा औरत होती है उससे बिना बात करे वहां से चली जाती है। और जो उसकी गोई होती है उसकी उल्टियों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसमें खून और बहुत ज्यादा कीड़े थे। शाम को ईचा औरत अपनी बहन से मिलती है जो छोटी होती है, और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है। इससे ये पता चलता है कि ईचा को बच्चे पसंद है, लेकिन उनकी शादी के इतने दिन बाद भी उनको अभी तक बच्चे नहीं हुए। बच्चे पैदा करने के लिए डॉक्टर उनको कुछ मेडिसिन दे रहे होते हैं। ईचा अपने हस्बैंड से बोलती है कि ये मेडिसिन लेके आ जाना। यहाँ पर जो उसका हस्बैंड होता है वो एक कंपनी में से जा रहा होता है, तभी देखता है कि ईचा वहां से भागते हुए जा रही है, और जाते जाते ही ईचा वहां पर कुछ अलग ही रूप में बदल जाती है। ईचा का लोग देखता है कि ईचा का पेट बहुत ज्यादा फूल चुका है और बहुत ज्यादा वो चीख रही है, और वहां पर उसका तुरंत इंस्टेंटली बच्चा पैदा हो जाता है। देखता है कि वो बच्चा एक शैतान का बच्चा है। जो शैतानी बच्चा होता है वो एरियल की तरफ बढ़ने लगता है, और जो ईचा होती है वो एरियल को अलग ही तरीके से देख रही होती है, मुस्कुरा रही होती है। एरियल शैतानी बच्चे से भागते हुए जाता है तो अपने सीनियर से जाकर टकरा जाता है, और उससे बोलता है कि मेरे पीछे एक शैतानी बच्चा और मेरी धर्म पत्नी यानी उसकी लुगाई है। तो वहां पर पीछे देखता है, वहां पर कुछ भी नहीं होता है। एरियल जब घर आता है तो वो देखता है कि जो ईचा है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल घूम रही होती है, और वो एक साइड एक कोने में जाकर बैठा हुआ होता है। एरियल अपनी लुगाई से बोलता है कि कल सुबह तुम हेल्थ केयर लेडी को बुला लेना, और ये कहकर वो सो जाता है। जब वो सो रहा होता है तो उसकी आंखों के सामने वो सीन गांड मस्ती कर रहे होते हैं। ईचा ने जो हेल्थ केयर लुगाई बुलाई थी वो आ चुकी होती है, और उसकी मसाज भी करने लगती है। मसाज करते हुए जो लेडी बोलती है कि ईचा 3 महीने से प्रेग्नेंट है, लेकिन यहाँ पर जो एरियल है वो हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि गांड मस्ती हुई कब। जब एरियल ये सब बातें अपने सीनियर से बोलता है तो सीनियर उससे बोलता है कि ये सब बातें तू अपनी ईचा से कर, मुझसे मत कर भाई। इस बात से कोई खुश हो या ना हो, लेकिन जो ईचा थी वो बहुत ज्यादा खुश थी, और ये सब बातें वो अपनी जो जहाँ पर वो जॉब करती है वो सबको बताती है। लेकिन उसकी जो गोई है वो बहुत ज्यादा परेशान होती। ईचा की गोइंग का सैडनेस का कारण उसकी उल्टी और वो कीड़े थे, लेकिन ईचा बहुत ज्यादा खुश थी तो उसने ये सब बातें इग्नोर कर दी। जब एरियल पार्किंग में घूम रहा होता है तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जब टॉर्च से कार में जब झांकता है तो देखते हैं गंडमरा वो शैतानी बच्चा है। एरियल तो वहां से भाग जाता है, लेकिन जब हम पीछे देखते हैं तो वो शैतान खड़ा होता है उस बच्चे को गोदी में लेकर।
एरियल घर पर आकर अपनी लुगाई का फोन चेक करता है क्योंकि उसको शक है और उसको चेक करते हुए एक चैटिंग भी देखने को मिलती है। इसके बाद वो अपनी लुगाई के पास जाता है। ईचा उससे बोलती है कि ये मेरा बचपन का दोस्त है। वो अपनी लुगाई से लड़ने के बाद मुझसे थोड़ी बहुत बात कर लेता है। ईचा समझ जाती है कि इसको गांड मस्ती क्यों सूझ रही है क्योंकि इसको मुझ पर शक है। तो ईचा उससे बोलती है तू चल मेरे साथ मेडिकल और मैं तुझको मेडिकल टेस्ट करके दिखाऊंगी कि बच्चा किसका है। ईचा की बात मानकर जब वो लैब में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इसके पेट में कोई बच्चा था ही नहीं भाई। तो ये सब क्या था। डॉक्टर बोलते हैं कि जब कोई लोग ये सोचती है कि मुझे बच्चा चाहिए तो उसकी जो बॉडी होती है उसी शेप में आ जाती है। और इसी बेसिस पे जो मालिश करने वाली जो औरत आई थी उसने भी यही कहा था ये प्रेग्नेंट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब सुन के जो ईचा का लोग होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसने अपनी बीवी पर ही शक किया। ये सारी बातें ईचा अपनी गोई से बताती है तो गोई बोलती है कि ये सब तेरे साथ जो हो रहा है बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। इसीलिए ईचा की गोई उसे अपने टीचर के पास ले जाती है जो कि एक पढ़ियार होता है। ईचा वहां पहुंचती है तो ईचा को देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि उसके पीछे वही डीमन खड़ा होता है। मतलब वो समझ जाता है इसके ऊपर एक साया है। अब वो दोनों को अंदर बुला लेता है और ऐसे जिन्नों के बारे में बताने लगता है जो कि किसी किसी की मैरिड लाइफ को खराब करते हैं। जो पढ़ियार होता है वो ईचा से पूछता है तुमको सपने वगैरह आते हैं। तो ईचा उसको सब कुछ बता देती है। तो जो पढ़ियार होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे पीछे एक ऐसा जिन्न पड़ा है जो तुम्हारी मैरिड लाइफ को खराब करने को तुला है। ईचा अपनी प्रेगनेंसी वाली बात भी उनको बताती है तो वो बोलते हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं। ईचा बहुत ज्यादा परेशान थी तो उसकी जो गोई होती है उसके घर पर जब तक रुकती है जब तक ईचा सो नहीं जाती। ईचा जैसे सोती है तो वो वहां से निकल जाती है और रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखती है। अब बिल्ली को उठाकर वो साइड में रख देती है क्योंकि उसको कोई गाड़ी कुचल ना दे। और तभी उसको दिखता है कि वहाँ उसके पीछे एक जिन है और जिन उसको मारना चाहता है क्योंकि वो उसको उस पढ़ियार के पास ले गई थी। ईचा जब बाहर जाती है तो गली में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही होती है और ईचा की गोई की लाश वैसे ही पड़ी होती है जैसे उसने ख्वाब में देखा है। ईचा की गोई की मौत की वजह से ईचा बहुत ज्यादा टूट जाती है और उसको ऐसा लगता है कि उसकी मौत मेरी वजह से हुई है और बहुत ज्यादा वो रोने लगती है। और रोता देख जो उसका लोग होता है वो उसके पास आता है। ईचा सारी बातें अपने लोग को बताती है तो लोग बहुत ज्यादा दुखी होता है और ईचा रो रही होती है और ऐसे में उसका पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है ऐसा कि वो प्रेग्नेंट हो गई हो। ये सब देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं और सुबह सुबह ईचा अपने लोग को बताती है कि मुझे ऐसे ऐसे ख्वाब आ रहे हैं और जो पढ़ियार साहब बोल रहे थे कि ये ख्वाब जिन के द्वारा आ रहे हैं। एरियल सोचता है कि मेरी लुगाई को अब पढ़ियार के पास ले जाना चाहिए, अब वो ही कुछ कर सकते हैं। जो पढ़ियार होता है वो इन दोनों को परेशान देख उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और ये प्रोसेस उनकी तैयार होते ही ईचा अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। अब ये सब बकैती हो रही थी तभी ईचा के शरीर में वो ही डीमन आ जाता है और जोर जोर से बोलने लगता है कि ईचा के शरीर से मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि दूसरी डायमेंशन में ईचा से मेरी शादी हुई है। थोड़ी देर बाद ईचा के शरीर से पढ़ियार उस डीमन को निकाल तो देते हैं लेकिन उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब पढ़ियार उनसे बोलते हैं कि ऐसे डीमन लुगाइयों के शरीर में जाकर उनकी लाइफ को खराब करते हैं इसलिए इससे छुटकारा पाना बहुत ही जरूरी है। अब जो पढ़ियार होता है उनको कुछ मंत्र देता है ताकि इनको रोज जप सकूं ताकि उनकी लाइफ पहले से बेहतर हो सके। तो ऐसा करते करते उनकी लाइफ पहले से बेहतर हो जाती है और ईचा को अब वो वाले ख्वाब भी आना बंद हो गए थे। एक दिन ऐसा होता है कि एरियल बोलता है कि मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। अब एरियल ऐसी कंडीशन में बाहर नहीं जाना चाहता था लेकिन उसको बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे थे और उनकी जो लाइफ थी और बेटर हो सकती थी इसलिए वो बाहर जाने में मजबूर था। अब ईचा लुगाई बोलती है कि तुम चले जाओ मैं अपना ख्याल रख लूंगी और रात में ईचा वही मंत्र को जप कर सो जाती है। और हम देखते हैं कि ईचा का घर बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि वो जिन आ चुका था और एरियल के जाने के बाद वो जिन उस ईचा का फायदा उठाना चाहता था। जब ईचा सुबह काम पर जाती है तो वो देखती है कि सारे एम्प्लॉय की जो आंखें हैं वो व्हाइट हो चुकी हैं और वो उनको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ईचा तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। इन सारी बातों से ईचा डर जाती है और अपनी बहन को घर बुला लेती है। अब ईचा सारी बातें अपने लोग को बता देती है तो लोग क्या करता है उसकी बहन को कॉल करता है और बोलता है कि ईचा को सोने मत देना, नहीं तो ऐसा होगा कि ईचा सोएगी तो तुम दोनों को खतरा हो सकता है क्योंकि उसकी जो गोई थी ईचा सोने के बाद उसको मार दिया। ईचा की बहन उसको बातों में लगाए रखती है लेकिन ईचा कब गहरी नींद में चली जाती है उसको पता ही नहीं चलता और वो उसको उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठती है। इसी वक्त जो डीमन होता है उस पर हमला कर देता है। अब वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसको बेड से नीचे फेंक देता है। अब ईचा की बहन बाहर आ जाती है और कुछ ना दिखने वाली शक्ति उसको दीवार पर मार देती है। जब ईचा लुगाई की आंख खुलती है तो उसका पेट बहुत ज्यादा फूल चुका था और उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। अब ईचा बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पेट पर हाथ मारने लगती है और गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगती है और अपनी बहन को भी नहीं देखती ताकि वो बेहोश वहाँ पर पड़ी हुई है। अब ईचा बाथरूम में जाकर उस बच्चे को पेट से बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। अब एरियल जब तक वहाँ पहुँचता है तो ईचा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसकी बहन भी वहां पर बेहोश थी। अब वो दोनों तीनों क्या करते हैं कि वो
तो उस पड़ियार के पास जाते हैं। जो पड़ियार होता है ईचा को बीच में लेटाकर बहुत सारे लोगों को लेकर आता है और अपना पड़ियारपंती चालू कर देता है। अब यहाँ पर ये सब चल रहा होता है, तभी हम ईचा के सपने में देखते हैं कि वो एक जिनों की दुनिया में पहुंच चुकी है। जिनों की दुनिया में ईचा को इन लोगों के मंत्र सुनाई दे रहे थे और ईचा इन मंत्रों के साथ बाहर जाना चाहती थी। अब जो जिन होता है वो ईचा से बोलता है तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। ईचा डर के वजह से इधर उधर भागने लगती है और जिन को इसलिए गुस्सा आ जाता है। अब जो जिन होता है वो ईचा को अपने सपने में उसको जकड़ लेता है और यहाँ पर हकीकत में जो ईचा होती है वो उठ जाती है। जो बेड होता है हवा में उड़ जाता है और उसकी जो आंखें थी वो भी शैतानी हो गई थी। जो पड़ियार थे बहुत जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे थे और जो जिन था उसको भी बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। अब वो जिन पड़ियार की फाड़ने की कोशिश करता है लेकिन उनकी फटती नहीं है। अब उस जिन को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और ईचा से उसका कंट्रोल कम होने लगता है। जब ईचा का बेड नीचे गिरता है तो एरियल उसके कानों में बहुत जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि ख्वाब में जो एरियल उससे बोल रहा है कि तुम मेरी दुनिया में वापस आ जाओ। जिनों की दुनिया में ईचा अपना पूरा जोर लगा देती है उस जिन से छुटकारा पाने के लिए। ईचा को जिन की दुनिया में वो मंत्र सुनाई दे रहे होते हैं तो ईचा भी उन मंत्र को जोर जोर से पढ़ने लगती है और ऐसा करने से जिन की दुनिया तबाह होने लगती है। असली दुनिया में देखते हैं कि ईचा की हालत पहले से सुधरने लगी है और पड़ियार की जो तरकीब थी वो काम आ जाती है। अब ईचा उस शैतान से पूरी तरीके से आजाद हो चुकी थी। एरियल और उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश थे। अब हमें कहानी 6 साल बाद दिखाई जाती है। यहाँ पर ईचा के 2 बच्चे भी हो चुके हैं। हम देखते हैं कि ईचा की बहन बच्चों को बाहर लेने जाती है तो ये सुअर सी शक्ल लेके वो डीमन बाहर खड़ा होता है, मतलब इंसानी रूप में ही रहता है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना और फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर देना।